हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बिहाई बुक में से फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। और इसके राइटर कौन है? इसाक एसिमोव। ठीक है, तो इस चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ है राइटर का नेम। और प्यारे बच्चों, ये जो स्टोरी है आपकी, ये फ्यूचर में सेट है, मतलब बहुत सालों के बाद, लगभग 150 सालों के बाद की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। ये जैसे इसमें 2157 मतलब 2157, जैसे अब 2020 चल रहा है तो ये 2157 की बात कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि भी किस तरीके की वहाँ पे क्लासेस होती होंगी या ठीक है। तो ये कंप्यूटर से सीखते थे, वर्चुअल क्लासरूम से सीखते थे। इसमें बहुत सारी सीखने की चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे रोबोट टीचर होता था इनका, जैसे आपका आज की डेट में टीचर है वैसा टीचर नहीं होगा। और जो टेक्स्ट हैं, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसे टेक्स्ट चलते रहेंगे, आपकी बुक की तरह प्रिंटेड नहीं है इसमें। और आपको अपने स्कूल के बारे में कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि भी आपको अपने स्कूल के बारे में कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। और कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही आपका पढ़ते होंगे, उस टाइम पढ़ेंगे। और आज की तरह आपकी जो बुक्स हैं वो प्रिंटेड नहीं होंगी। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक का नाम है मार्गी और एक का नाम है, जो लड़का है उसका नाम है टॉमी। ठीक है, तो उन बच्चों की बात हो रही है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, भी मार्गी ने इसके बारे में लिखा। किस में लिखा? इन हर डायरी। और कब लिखा? रात को लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, और उस पर डेट उसने जो डाली पेज पे अपनी डायरी के, वो डाली 17 में 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। और उसने अपने डायरी में लिखा, क्या लिखा कि भाई आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, मतलब असली की बुक मिली, प्रिंटेड वाली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, और मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, भाई जब वो एक छोटा लड़का था तो ग्रैंडफादर ने उसको बात बताई, जब मैं छोटा था, दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि भाई एक ऐसा टाइम था जब सारी स्टोरीज, सारी बातें पेपर पे प्रिंट होती थी, मतलब कागज़ में होती थी, जैसी आप लोग पढ़ रहे हो ऐसी बुक्स होती थी भाई। लेकिन ये जो जिस टाइम की बात बता रही है 2157 की, तो वहाँ पे कंप्यूटर से सब काम होता है, असली का टीचर नहीं होता है। तो कह रहे हैं भाई दे टर्न द पेजेस विच वर येलो। अब वो उसके बारे में बता रही है जो उनको बुक मिली है, ठीक है। और कैसी होती थी? दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to, or on a screen you know। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि भाई उन्होंने पेजेस पलटे, किताब के पेज पलटे, और ये कैसे थे? येलो कलर के थे पेज, मतलब पुराने थे। और क्रिंकी, क्रिंकी मतलब होता है बहुत सारे उस पर सलवटें पड़ी हुई थी, ठीक है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा, ऑफुली का मतलब बिल्कुल, और फनी थे, ठीक है, मजाकिया से थे, मतलब मजाकिया लग रहा था उनको, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी बुक नहीं देखी। टू रीड द वर्ड्स, कि भी वो ऐसे ऐसे वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, दैट स्टूड स्टिल, जो कि एक ही जगह पे छपे हुए हैं और कंप्यूटर की तरह हिल नहीं रहे हैं वो, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, और नहीं हिल रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं वो। दे वर सपोज टू, जैसा कि होता है, किस पे होता है? ऑन ए स्क्रीन यू नो, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जैसा होता है वैसे हिल नहीं रहे हैं वो। कैसे हैं? स्टिल, मतलब शांत खड़े हैं एक ही जगह पे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और जब उन्होंने पेज को वापस पलटा, ठीक है, वापस उसी पेज पे गए, पिछले वाले पेज पे, इट हैड द सेम वर्ड्स, और उस पर सेम वर्ड थे, वही के वही वर्ड जो पहले छपे हुए थे वही अब भी वहीं पे छपे हुए थे, मतलब वो बदले नहीं थे। ऑन इट, इसके ऊपर, ठीक है। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, और वो वहीं पर थे। इट हैड मतलब वहीं पर थे, व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने उसे पहली बार पढ़ा था, मतलब वो पेज पलटे नहीं थी। टॉमी
ने क्या कहा, गी मतलब वो एकदम से हैरान हुआ, उसने एकदम से अचंबा सा माना और उसने एक मतलब एक्सक्लेम किया, व्हाट अ वेस्ट, भाई कितनी बुरी बात है, कितनी बेकार बात है। व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, भाई जब आपने वो थ्रू द बुक का मतलब जब आपने पूरी बुक पढ़ ली तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक दोगे। तो मतलब इस तरीके भी वो कह रहा है भाई कितनी बकवास बात है। आई गेस, भाई मुझे ऐसा लगता है भाई आप ऐसी कैसी कितनी बुक्स फेंकोगे, तो इस तरीके से वो सोचता है। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन ऑफ बुक्स, भाई हमारे टेलीविजन स्क्रीन है जो हमारा कंप्यूटर है उस पर तो कई मिलियन बुक पड़ी हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पर और भी ज़्यादा हो सकती हैं, प्लेंटी मोर का मतलब और अधिक हो सकती हैं, ठीक है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको फेंक भी नहीं सकता, ठीक है। उन बुक को जो कंप्यूटर में बहुत सारी लाखों बुक पढ़ी हैं उनको मैं फेंकना भी नहीं चाहूँगा। तो आगे कह रहा है सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी कह रही है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही है, भी मैं भी नहीं फेंक सकती। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और वो क्योंकि 11 साल की है और उसने इतनी बुक्स सीन नहीं करी हैं, देखी नहीं है जो उसके कंप्यूटर पे आते हैं, मतलब कम बुक आती हैं और टॉमी पे ज़्यादा आती हैं, क्योंकि टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड, टॉमी 13 साल का है, मतलब टॉमी बड़ा है और मार्गी छोटी है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, और किसने कहा, शी लड़की के लिए यूज हो रहा, मार्गी है, तो मार्गी ने कहा भाई तुम्हें ये कहाँ मिली, इन माई हाउस, टॉमी ने उसको कहा कि भाई मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया, पॉइंटेड विदाउट लुकिंग मतलब बिना देखे एक इशारा कर दिया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बिजी था, और किस में बिजी था, रीडिंग करने, मतलब वो पढ़ रहा था, किसको पढ़ रहा था, उसी बुक को। इन द एटिक, और कहाँ पे मिली उसको, एटिक में। एटिक कहाँ पे होता है, एक चौबारे टाइप का एक स्टोर रूम में मिली उसको, ठीक है। तो व्हाट इज़ इट अबाउट, भाई किस बारे में है ये बुक, और टॉमी ने उसको कहा स्कूल के बारे में है भाई ये बुक, स्कूल से संबंधित है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी एकदम से मतलब उसको हेटर थी, मतलब उसको डिसलाइक करती थी वो स्कूल को। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, वो स्कूल से नफरत करती थी। स्कूल, उसने कहा स्कूल, तभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इसीलिए उसने बोला स्कूल। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, भाई स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत होती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसको और ज़्यादा, वो पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगी, मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो उसका टीचर था, मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर पे उसके टीचर शो होता था, वो उसको टेस्ट दे रहा था, टेस्ट के बाद फिर टेस्ट दे रहा था। किस सब्जेक्ट में दे रहा था, ज्योग्राफी में, भूगोल में, वो बार बार उसको टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बहुत बुरा कर रही थी, मतलब वो उसके लेवल से ऊपर के टेस्ट थे। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी माँ ने दुखी होकर के सोरोफुली उसके सिर को हिलाया, मतलब भाई सिर को हिला करके उसकी माँ बोली कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो भाई उसको बहुत ही दुख हो रहा था उसकी माँ को, और उसने अपना सिर एकदम से शेक किया, हिलाया, ठीक है। सोरोफुली का मतलब दुखी होकर के। और उसने किसको बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, जो उसको चेक करने के लिए आता था उसके कंप्यूटर में भी सही प्रोग्रामिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन एंड ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। तो कौन था काउंटी इंस्पेक्टर, वो एक गोल मटोल सा एक आदमी था, उसका रेड फेस था, लाल रंग का चेहरा था, और उसके पास एक टूल का पूरा बॉक्स था, मतलब उसमें जितने 20 जो सामान कंप्यूटर के लिए उसको ज़रूरत थी वो सारा कुछ था, और उसमें तारें और सामान, डायल का सामान भी था उसमें भी, किस तरीके से उसको चेक करना है। तो ही स्माइल्ड एट मार्गी, तो उसने आते ही मार्गी की तरफ स्माइल किया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने उसके जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर था उसमें से वो पार्ट निकाल लिया जो टीचर वाला पार्ट था। मार्गी हैड होप्ड इट वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी को ऐसी होप थी, उम्मीद थी कि भाई उसको जो टीचर आया है, उसके जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है, कि भाई उसे बाद में उसको जो जोड़ना नहीं आएगा, टुगेदर में नहीं इकट्ठा करना, मतलब उसको दोबारा से वो पार्ट जोड़ना नहीं आएगा, भाई टीचर को जोड़ने में दिक्कत आएगी।
बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे पता था ये सबको राइट कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटा उसको लगा, देर इट वॉज अगेन, फिर उसने दोबारा फिर उसको उसमें जोड़ दिया, लगा दिया। अब कह रहे हैं लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। और क्या हो रहा था, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी स्क्रीन पे जिस पे सभी उसके लेसन्स शो होते थे, दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, और ये इतना मतलब बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, भाई जिस हिस्से से मार्गी हेट करती थी मोस्ट, मतलब ज़्यादा नफरत करती थी, वॉज स्लॉट, वो कौन सा स्लॉट था, स्लॉट मैंने एरिया, मतलब कौन सी जगह थी वो उसकी, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, उसको वो ज़्यादा ख़राब लगता था, वो स्पेस ज़्यादा ख़राब लगता था स्लॉट, कि भाई जिस पे एक तो होमवर्क जमा करवाना पड़ता था और टेस्ट पेपर, मतलब टेस्ट दे करके उसमें जो जमा होता था कंप्यूटर में लोड होता था जो। शी एलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड, और उसको हमेशा उसमें एक लैंग्वेज होती थी कंप्यूटर की, पंच कोड, उसमें लिख करके उसमें उसको कंप्यूटर में डालना होता था। दे मेड हर लर्न वैन शी वॉज 6 year old, और उन्होंने कब शुरू कर दिया था सीखना, लर्न करना कब शुरू कर दिया था, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उनका टीचर था, मैकेनिकल जो टीचर था, जो कंप्यूटर में टीचर शो होता था, जो दिखाई देता था, वो कैलकुलेट कर लेता था, एकदम से बता देता था कोई टेस्ट देने के बाद कि भी कितने उसके मार्क्स आए हैं, कोई टाइम नहीं लगाता था, नो टाइम। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था वो मुस्कुराया जब उसने अपना काम फिनिश कर दिया, और उसने अपने जो मार्गी के सिर को, ठीक है, उसके हेड को पैटेड किया, मतलब उसको थपथपाया, हाथ लगाया उसके सिर पे। ही सेड टू हर मदर, और उसने उसकी माँ को कहा मार्गी की, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फाल्ट, भाई ये छोटी सी लड़की का फाल्ट नहीं है, उसकी गलती नहीं है, छोटी लड़की की, मिसिज जॉन्स, उसकी माँ का क्या नाम है, मिसिज जॉन्स। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, भाई वो टीचर, उसने कहा, किसने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा, काउंटी इंस्पेक्टर ने, कि मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है, मतलब भूगोल का जो एरिया है, वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, भाई उसको थोड़ा सा तेज कर रखा है, ठीक है, टू क्विक मतलब तेज, मतलब अपर लेवल उसका बढ़ा रखा है, मतलब छोटे बच्चे के बजाय बड़े बच्चे का लेवल क्या हुआ है, उसने उसको बताया उसकी माँ को। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, भाई ऐसा समटाइम मैंने कई बार हैपन हो जाता है, भाई इस तरीके की बातें कई बार हो जाती हैं भाई गलती। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, भाई वो कह रहा है भाई मैंने इसको स्लो कर दिया है, और कितना स्लो कर दिया है, 10 साल के बच्चे जितना स्लो कर दिया, भाई 10 साल के बच्चे को जितना चाहिए ज्योग्राफी उतनी मैंने कर दिया। अब एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो पैटर्न है, जो मतलब ये सारे के सारी जो इसका पैटर्न है, वो उसकी प्रोग्रेस का इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, भी जो लड़की काम कर रही है सारे का सारा अब, और उसकी प्रोग्रेस हो रही है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब बिल्कुल सही कर रही है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चिंता ना करें। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा से उसके सिर को थपाया, बार बार हाथ लगाया उसके सिर पे, और उसको टच, मतलब सिर को खुश किया उसको। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी अब निराश हो गई, डिसअपॉइंटेड मतलब वो नाराज सी हो गई। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, भाई उसको लग रहा था भाई जो मेरा टीचर है उसको वो अपने साथ ले जाएगा, और उसने तो यहीं ठीक कर दिया, इसलिए वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट होगी, निराश होगी। दे हैड वॉन्स टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि वो एक बार वो टॉमी के टीचर को ले गए थे, नियरली ए मंथ, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और वो उसको 1 महीने तक उसको ठीक नहीं किया था उन्होंने, ठीक है, ए मंथ, 1 महीने तक उसको ठीक नहीं किया था, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था उसका वो ब्लैंक आउट हो गया था, बिल्कुल खाली हो गया था कंप्लीटली, पूरी तरीके से। मतलब जैसे भाई टॉमी का लेके गए थे ऐसे ही मेरा ले जाना चाहिए था, बच्चे सोचते हैं भाई हाँ थोड़ा सा टाइम रेस्ट मिलेगा भाई, तो सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि भाई कोई अगर ये बुक स्कूल के बारे में है तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा,
ठीक है। तो वो पूछ रहे भाई वाई, भाई कोई स्कूल के बारे में कोई बुक क्यों लिखी है, भाई स्कूल तो उनको तो देखे ही नहीं थे ना उन्होंने तो स्कूल कोई पुराने टाइम के, इसलिए वो ऐसा कह रही है। उसने सोचा था भाई जैसे हमारा एक कमरे में स्कूल है वैसे ही भाई उनका भी एक कमरे में स्कूल होता होगा, इसीलिए उसको पता नहीं था। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखा और क्या कहा उसको, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, स्टूपिड भाई पागल, ऐसे ऐसे स्कूल नहीं होते थे उस टाइम, ठीक है हमारे जैसे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइम के स्कूल थे। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, और ये 100 ईयर्स मतलब कई 100 साल पहले होते थे ऐसे, एगो का मतलब पहले, ठीक है। ही एडेड लॉफ्टीली, और उसने एक मतलब बड़ा चढ़ा के बात कही, ठीक है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरी एगो, और प्रोनाउंस मतलब ऊंची आवाज़ में उसने वर्ड को बिल्कुल जोर लगा के ध्यान से कहा, भाई 100 साल पहले हैं, सेंचुरी एगो, सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, ठीक है, 100 सालों का, वर्षों का जो टाइम होता है उसे सेंचुरी बोलते हैं। तो मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत दुख हुआ। क्या दुख हुआ, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम दैट टाइम अगो, भाई मुझे नहीं पता कि भी उसके पास उनके पास स्कूल कैसे होते थे उस टाइम में। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने मतलब इसके कंधे के ऊपर से यहाँ खड़ी होकर के बुक को देखा, पढ़ा उसने उसके कंधे पे, ये टॉमी है और ये मार्गी है, ठीक है। देन सेड, और फिर कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, भाई उनको कोई टीचर होता था, मतलब इस तरीके की उसने ये बात सोची मन में, कभी ये इनका भी कोई टीचर होता, बच्चे ऐसे पढ़ते थे, इस तरीके से वो अब पूछ रही है, ठीक है। भाई एक मैन होता था भाई उनका टीचर, जैसा ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि भी उनका टीचर एक मैन होता था, इट वॉज ए मैन। तो आगे देखो, श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनका एक टीचर होता था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन, ये एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, इट वॉज ए मैन, ये एक आदमी होता था बल्कि, ठीक है, मतलब उनके तरह रेगुलर कंप्यूटर पे आने वाला टीचर नहीं होता था, ठीक है, बट ये एक मैन होता था। ए मैन, उसने पूछा एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी टीचर, भाई एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, ठीक है। तो आगे कहते हैं, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, भाई वो कह रहा है भाई बिल्कुल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसने लड़के और लड़कियों को बताया थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, वो भी उनसे पूछता था, बातें करता था, उनको होमवर्क देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी करता था उनसे। ए मैन इज़ नॉट अ स्मार्ट एनफ, तो कह रहे भाई एक आदमी इतना स्मार्ट थोड़ी हो सकता है, इतना तेज़ तर्रार थोड़ी हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, वो फिर उसने कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, भाई मेरे पापा भी तो इतने ही तेज़ हैं जितने कि मेरा टीचर, ठीक है, भाई मेरे पापा को भी काफ़ी आता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा, मतलब वो कह रहा है मेरे पापा को बहुत कुछ आता है, एज मच बहुत ज़्यादा आता है, और आई बैचा मतलब मैं शर्त लगाता हूँ, ठीक है, उसने कहा कि मैं तुमसे बैट लगाता हूँ और मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, ऐसे ही होता है। तो मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, तो मार्गी ने टॉमी की ये सारी बातें सुन करके कहा कि भी वो डिस्प्यूट के लिए मतलब झगड़े के लिए वो तैयार नहीं थी, इस बात पे बहस नहीं करना चाहती थी। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो कह रहे भाई अगर ऐसी बात है, ऐसा टीचर होता था तो मैं स्ट्रेंज मैन को अपने घर में क्यों आने दूंगी, भाई ऐसा अनजान आदमी मेरे घर में आए और मुझे टीच करे, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, मतलब टॉमी एकदम से हंसते हंसते चिल्लाया, हा 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 हा, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, भाई टीचर ऐसे घरों में नहीं रहते थे जैसे हम रह रहे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, भाई ऐसे नहीं आते थे टीचर। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल एक बिल्डिंग होती थी, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते थे जैसे आप लोग जाते हो स्कूल में। तो एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी जितने भी बच्चे होते थे वो सभी सारे एक ही बात पढ़ाई जाती थी, उनको एक जैसा सिलेबस करवाया जाता था। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ यदि वो सेम एज के होते थे तो उनको सबको एक ही जैसी चीज़ करवाई जाती। बट माई मदर से टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, it teaches and that each kid has to be taught differently। तो वो कह रही है कि भी लेकिन मेरी जो माँ है वो कहते हैं कि भाई टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, किस चीज़ पे एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई फिट द माइंड, भाई जितना बच्चे में दिमाग हो तो उसी
के अकॉर्डिंग बॉय या गर्ल जितना भी बड़ा होएगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और सभी बच्चों के सीखने के जो वो डिफरेंट तरीके से वो सीखते हैं, मतलब वो कंप्यूटर वाली बातें कर रही है अभी, कंप्यूटर पे उसकी स्लो स्पीड कर देते हैं, स्लो सीखने वाले बच्चे की, और तेज़ वाले की तेज़ स्पीड कर देते हैं, इस तरीके से वो बात कर रही है। आई कह रहे जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, वो तब कह रही है भाई जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट, भाई ऐसा नहीं होता था कि भाई जिस तरीके से वे ये सब करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें लाइक नहीं, भाई तुम्हें ये चीज़ लाइक नहीं करते हो तो तुम इसे मत पढ़ो, ठीक है। इस तरीके से उसने उसको बताया। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, भाई मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने ये बात उसको किसको कही, टॉमी को। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, भाई वो तो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है, भाई मुझे पढ़ना है, जानना है उस स्कूल के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, भाई उन्होंने अभी आधी बात भी नहीं करी थी, या आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी उन्होंने, जब मार्गी की माँ ने वहाँ से कॉल करी, मतलब बुला लिया उसको, और क्या कहा उसको आवाज़ लगा के, मार्गी स्कूल, भाई तुम्हारा स्कूल है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा, येट नॉट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, हैं ऐसे बोला। नाउ नाउ मतलब अभी है, भाई अभी आ जाओ बस, सेड मिसिस जॉन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के स्कूल का भी, प्रोबेबली मतलब शायद टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। आगे का, मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि भाई क्या मैं तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ, रीड कर सकती हूँ इस बुक को, ठीक है, थोड़ी और देर आफ्टर स्कूल, भाई स्कूल के बाद जब हम स्कूल की क्लास लगा लेंगे अपने कंप्यूटर पे, तो भाई उसके बाद फिर पढ़ें ये बुक, ठीक है। इस तरीके से उसने उससे परमिशन ली। तो मे भी, हाँ क्यों नहीं, ही सेड नॉन कैलेंटली, मतलब उसने एकदम से कह दिया। नॉन कैलेंटली का मतलब होता है एकदम से कह देना, लापरवाही से एकदम से बोल देना, ठीक है, भाई ज़्यादा उसके बारे में केयरलेसली से बोल देना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो ही लड़के के लिए तो टॉमी यहाँ पे, और टॉमी चला गया कहाँ, कैसे चला गया, विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनेथ हिज आर्म, और जो पुरानी सी जो डस्टी मतलब धूल भरी सी जो बुक थी उसने टक्ड का मतलब टिका ली, कहाँ पे, बिनेथ नीचे, किसके, अपनी बाजू के नीचे टिका के वो चला गया सीटी बजाते हुए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्गी कहाँ चली गई, अपने स्कूल के कमरे में चली गई, मतलब जो उसके घर के अंदर जो स्कूल बना हुआ था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो ये बेडरूम के साथ लगता ही कमरा था। सेड द एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर का मतलब जो उसके कंप्यूटर पे जो टीचर आया वो ऑन हो गया था, मतलब वहाँ पे दिख रहा था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके स्टार्ट करने की वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और ये एवरी डे मतलब हर रोज़ सेम टाइम पे वहाँ पे आ जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके वहाँ पर आ जाता था। ये है मार्गी के घर में ही है ये स्कूल बना हुआ है, और यहाँ पे ये शो हो रहा है भाई उसका रूम कैसे था पढ़ने का, ऐसे ही उसकी क्लास लगती थी टाइम पे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर उसके स्क्रीन पे आ जाता था, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो उसकी माँ ने कहा कि भाई छोटे जो बच्चे होती हैं वो कैसे लर्न बेटर मतलब अच्छा सीखती हैं यदि वे रेगुलर सीखें, मतलब हर रोज़ अगर वो सीखेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेंगी। द स्क्रीन वॉज लीट अप, स्क्रीन पे लाइट आई, एंड सैड इट सैड, और इसने क्या कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, भाई आज का जो अर्थमेटिक जो अंकगणित का जो लेसन है वो एडिशन पे मतलब जोड़ पे है, किसके, प्रॉपर फ्रैक्शन के, मतलब प्रॉपर जो भिन्न होती हैं तो उनके हैं, भिन्नों का क्वेश्चन करवाएगा। भाई प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, भाई प्लीज़ आप इंसर्ट मतलब डाल दें और अपलोड कर दें, कहाँ पे, कल का जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, इस तरीके से कंप्यूटर में से एक मैसेज आया और प्रॉपर स्लॉट मतलब सही जगह पे वो उस मैसेज को अपलोड कर दें। मार्गी डिड सो विद ए साई, साई मतलब सांस भरते हुए मार्गी ने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और वो पुराने स्कूल्स के बारे में अब सोचे जा रही थी, वहाँ पे वो काम तो कर रही थी लेकिन उसको किसके बारे में थिंकिंग कर रही थी, ओल्ड स्कूल्स के बारे में। दे हैड When her grandfather was a little boy, जब उसके दादा के दादा छोटे से थे तब ऐसा होता था, ठीक है। तो all the kids
फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, भी जितने भी बच्चे थे पड़ोस के वो सारे के सारे आते थे, लाफिंग हंसते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के आंगन में, सीटिंग ऑल टुगेदर इन द क्लासरूम, और सारे क्लासरूम में इकट्ठे बैठते थे स्कूल के कमरों में, ठीक है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और घर भी वो टुगेदर मतलब इकट्ठे जाते थे, कहाँ पे, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था। दे लर्न द सेम थिंग, और वो वही चीज़ें सीखते थे सेम टू सेम सभी पूरी क्लास। दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और एक दूसरे की होमवर्क में भी वो हेल्प कर सकते थे, ठीक है। और आगे कह रहे हैं विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और होमवर्क के बारे में वो बातें भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो होते थे वो भी पीपल मतलब मैन होते थे, ठीक है, मैन या वीमेन। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर फ्लैश हुआ मतलब स्क्रीन पे आया। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, भाई जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं फ्रैक्शन को, ऐसे करते हैं ना ऐड, तो इस तरीके से भी ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। तो इनका 4 आ गया, 2 दूनी 4, 2 + 4 = 4, और 1 × 1 = 3/4, इस तरीके से मतलब वो क्वेश्चन करने पड़ते फिर उनको स्क्रीन पे देख के। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्गी ने सोचा कि भाई कैसे जो किड्स होते थे भाई कितना वो इससे प्यार करते थे ओल्ड एज में, भाई अपने स्कूल में कितना मज़ा आता था उनको। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, भाई वो सोच रही थी कि भाई कितना फ़न होता था कि वो उसको एंजॉय करते थे। तो ये इसके राइटर हैं इसाक एसिमोव। और प्यारे बच्चों, आप एक तो लाइक कर देना, और उसके बाद आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मैं और चैप्टर पढ़ा सकूं। बाय बच्चों, थैंक यू।